हेलो एनिमे लवर्स, एक न्यू इसेकाई एनीमे द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 4 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। और तुम भी एनीमे से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। कहानी की शुरुआत में जो रोज है वो यूसातो से कह रही होती है जो डीमन लॉर्ड की आर्मी है जल्दी से इन्वेजन करने वाली है, इसीलिए तुमको तैयार होना होगा फ्रंट लाइन में मेरे साथ वहाँ पे फाइट करने के लिए और पीपल को सेव करने के लिए। तभी जो यूसातो सोच रहा होता है कि मैं उनको बचा सकता हूँ। तभी दूसरे सीन में डीमन लॉर्ड के कैसल को देख पाते हैं जहाँ पे अपना डीमन लॉर्ड जो उसका जनरल था उसे पूछ रहा होता प्रिपरेशन कैसा चल रहा है इन्वेजन के लिए। इसका जो जनरल था वो कह रहा होता है बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रिपेयर हो रहे हैं माय लॉर्ड। तभी जो डीमन लॉर्ड था अपने जनरल से पूछता है तुम्हें तो जंग में पूरी ताकत से लड़ना होगा, यहाँ तक कि तुम्हारे डेथ तक को तुम्हें वहाँ पे लड़ना होगा। यह सुनने के बाद जो जनरल था वो कहता है वो तो फ्यूचर के ऊपर हम देखेंगे। तभी ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है बहुत ही बोरिंग है एमिलिया, लेकिन तुम यहाँ से जा सकती हो अब। तभी जो एमिलिया जनरल था वहाँ से निकलता है। तभी उसके पास एक डॉक्टर आता है और कहता है तुम्हारा मीटिंग कैसा रहा। लेकिन जो एमिलिया था उससे कहता है ओए मॉन्स्टर डॉक्टर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा कोई बिजनेस मैटर नहीं है इसमें। तभी जो मॉन्स्टर डॉक्टर था वो एमिलिया से कहता है चलो मैं तुमको मेरा एक न्यू प्रोटोटाइप दिखाता हूँ जो मैंने अभी के क्रिएट किया है। तभी उसे दिखाता है फैंटम वेनम स्नेक को ये और कहता है ये प्रोटोटाइप 72 है। अभी एमिलिया कहने लगती इसको तो जो सिगिल था किंगडम का नाइट उसने तो इसको चेस करके कहीं पे फेंक दिया था। तभी जो ये सुनने के बाद जो मॉन्स्टर डॉक्टर था कहता है ये वैसा नहीं है, ये एडवांस वर्जन है। मॉन्स्टर डॉक्टर था वो कह रहा होता है तुमने क्या रूमर्स को सुना है जो किंगडम में किडनैपर्स है जो लोगों को पकड़ के उनको लेके जाते हैं फाइटिंग के समय, वो लोग किसी से फाइट नहीं करते लेकिन जिन लोगों को वो लेके जाते हैं उनको सही करते हैं। और तभी जो एमिलिया थे वो कहने लगता है हाँ मैंने सुना है, जो उनका लीडर का नाम है रोज़, उसने तो मेरे मास्टर से भी फाइट किया है, अगर मैं उस जंग में गया और उससे मिला तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, इसके लिए मुझे खुद को ही ख़त्म करना क्यों ना पड़े। तभी जो मॉन्स्टर डॉक्टर था कह रहा होता था तुम्हारा जो डीमन आर्मी है उसका क्या होगा। तभी जो एमिलिया थे वो जाने से पहले कहता है वो मैं जो डार्क इमॉर्टल है उसको दे के चला जाऊंगा। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट यूसातो को जो रोज के कैंप पे सो रहा होता है, अभी उसे याद आता है उसको ब्रो ग्लिसली को खाना देना पड़ेगा, इसीलिए वो चला जाता है उसे खाना देने के लिए। तभी उसके लिए काफ़ी सारे सेब लाता है। तभी वो एक जो ब्रू ग्रिजली को देता है। तभी वो खुद एक टेस्ट करने लगता है लेकिन जो ब्रू ग्रिजली तो उससे फिर से मांगता है, इसीलिए वो खाना देने लगता है। तभी उसके पास जो रोज का पेट था वो आता है जिसे देख के प्रोटैगनिस्ट से कहता है तुम वही ट्रेटर होना, मैं तुम्हें कोई खाना नहीं दूंगा। तभी जो रैबिट था वो हमारे प्रोटैगनिस्ट यूसातो को मस्का मारने लगता है जिसकी वजह से जो यूसातो उसे खाना देता है। तभी जो ब्लू ग्रिजली बेयर था वो हमारे प्रोटैगनिस्ट यूसातो से और भी खाना मांगता है। तभी जो यूसातो था उससे कह रहा होता है तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत खाना है, मैं तुमको ज़रूर दूंगा। तभी यूसातो उसके लिए एक नाम डिसाइड करता है, कहता है आज से मैं तुमको ब्लू रिन कह के बुलाऊंगा। तभी उसके पास रोज़ आता है, उस नाम को सुनता है और उससे कहता है क्या तुमने अपना इस पेट का नाम ये सोचा है। तभी दूसरी तरफ जो यूसातो कह रहा होता है कि हमारे साथ रह सकता है। तभी रोज उसे कहने लगता है रह सकता है लेकिन इस ब्लू बेयर को यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारा ट्रेनिंग करना होगा, तो फिर इसको तैयार कर लो ट्रेनिंग के लिए। तभी जो जैसे ही ब्लू बेयर ब्लूरिन था वो रोज को देखता है वो डर जाता है और छुप जाता है। दूसरी तरफ जो रोज था वो यूसुफ से कहता है तुम इस ब्लू बियर को लेके मेरे साथ चलो, तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू होगा अभी। तभी वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ जाता है। तभी हम देख पाते हैं जो यूसातो था वो ब्लू बियर जो ब्लूरिन था उसको अपने कंधों पे ले रहा था और रोज से कहता है तुम्हारा जो ट्रेनिंग वो शुरू होगा, जंग के समय तुमको पीपल्स को रेस्क्यू करना होगा, उनको हीलिंग मैजिक से हील भी करना होगा। तो फिर इस ब्लू बियर को लेके जो कैसल तक पहुँचो दौड़ के। तभी जो रोज की बात सुनने के बाद यूसातो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है अपने ऊपर ब्लूरिन को लेके। लेकिन जो रोज था उसे कहता है जल्दी से भागो। तभी उसके ऊपर अचानक से जो रोज का स्क्वाड था बाकी के स्क्वाड वो हमला करते हैं और कहते हैं हम तुमको पकड़ने वाले हैं। लेकिन यूसुफ उनसे बचने लगता है और कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो मेरे ट्रेनिंग के समय। लेकिन जो उसके दोस्त थे जो स्क्वाड में थे वो कह रहे होते हैं हमको रोज ने कहा तुमको रोकने के लिए, क्योंकि असली जंग में ऐसा ही होगा, तुमको जो पीपल तुम्हारे कंधे पे होगा तुमको ऐसे ही बचाना होगा दूसरे एनिमी से। तभी उसके ऊपर बहुत सारा हमला होने लगता है लेकिन यूसुफ तो हार नहीं मांगता और उन सारे हमलों से बचते हुए एक एक करके अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने लगता है। तभी जो देख पाता है उसका एनर्जी खत्म हो चुका है, इसके लिए वो कहीं पे एक जगह बैठ जाता है। तभी उसके पास रोज आता है, अचानक सर कहता है कि तुम थक चुके हो, तुम्हारे इस एंजाइटी फियर से तुम्हें क्या लगता है तुम असली जंग में बच सकते हो, तुमको दुश्मन कभी के कभी खत्म कर देगा। तभी वो यूसुफ से कहता है अपने हीलिंग मैजिक की मदद से जो अपना अवेयरनेस उसे इंक्रीज करने की कोशिश करो, जिसकी वजह से जो एंजाइटी या फियर है वो हट जाएगा। तभी वो अपने हीलिंग मैजिक की मदद से उसे हील कर
देता है और उससे कहता है जल्दी से जल्दी तुम्हारा जो मिशन है उसे कंप्लीट करो। इसकी वजह से जो यूसातो है उसे फिर से भागना पड़ता है। तभी वो ब्लूरिन को लेकर सिटी के पास आ जाता है। तभी जो ब्लूरिन है उसे देख के जो पीपल थे वो शॉक हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो हमारे प्रोटैगनिस्ट यूसातो को कॉस्ट्यूम को देखते इसलिए सभी खुश होने लगते हैं। तो मुझे यूसातो तो सोच रहा होता है ये लोग खुश क्यों हो रहे हैं, मैं तो एक मॉन्स्टर लेके आया हूँ। तभी जो ब्लूरिन था एक शॉप की तरफ चला गया होता है जहाँ पे बहुत सारे एप्पल होते हैं, उसका फेवरेट फूड। अभी जो यूसातो था उससे पूछता है जो एप्पल कितने के हैं। तभी जो शॉपकीपर था उसका कीमत बताता है, लेकिन जो कीमत सुनने के बाद जो यूसातो था शॉक होता है और कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है। लेकिन जो शॉपकीपर था उसे एक एप्पल फ्री में दे देता है, जिसकी वजह से जो ब्लूरिन था बहुत ही खुश होता है और उस एप्पल को खाता है। अभी जो यूसातो तो उससे एक सवाल करता है, कहता है क्या तुम इस मॉन्स्टर को देखकर डर नहीं गए हो, लेकिन तुम फिर भी मुझसे बातें कर रहे हो। लेकिन जो शॉपकीपर उसे बताता है नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो कॉस्ट्यूम है बहुत ही रिस्पेक्टेड कॉस्ट्यूम है, क्योंकि तुम तो रोज के स्क्वाड से हो ना, इसीलिए हमको पता है तुम कैसे हो। तभी वो वहाँ से चला जाता है अपने ट्रेनिंग के लिए। तभी उसके पास एक लड़की आती है और कहती है वो कौन था। तभी जो शॉपकीपर था कहता है वो एक न्यू मेंबर है रोज स्क्वाड का। अभी दूसरी तरफ जर्नी के समय जो यूसातो था वो ब्लूरिन से कह रहा होता है ब्लूरिन हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कैसल पे, क्योंकि कैसल बहुत दूर नहीं है। तभी यूसातो को जर्नी के समय एक आदमी देख लेता है। तभी जो आदमी था वो हमारे प्रोटैगनिस्ट यूसातो के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो थक जाता है, कहता है प्लीज़ रुक जाओ मुझे तुमसे बात करनी है। तभी यूसातो उसको देखता है, वो गिर चुका होता है, इसीलिए जो यूसातो था उसको हेल्प करने लगता है अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से। कहता है अभी सही हो। तभी जो आदमी था वो कह रहा होता है मैं सही हूँ। तभी अपने जो यूसातो से जो आदमी था वो कह रहा होता है मैं तुमको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, तुम तो मेरे वैसे भी जूनियर हो, मैं भी रोज स्क्वाड से ही हूँ, मैं एक असल में एक हीलर हूँ। तभी यूसातो सुनने के बाद हैरान होता है, कहता है कि अगर तुम हीलर हो तुमने तो अपना हीलिंग मैजिक की मदद से तुम खुद को सही कर सकते थे ना। लेकिन जो हीलर उसे बताने लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रोज स्क्वाड में जो बाकी के हम दोस्त हीलर हैं वो हम अपने आप को हील नहीं कर सकते, हम दूसरे को कर सकते हैं। तभी यूसातो कह रहा होता है कोई बात नहीं मैं तुमको हील कर दिया हूँ ना। तभी वो यूसातो उससे पूछने लगता है क्या तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी थी। अभी जो हीलर था उसका सीनियर बताने लगता है मेरी और जो मेरी सिस्टर थी हम 5 साल पहले रोज स्क्वाड में शामिल हुए थे और हमारी जो ट्रेनिंग थी इतनी भी मुश्किल नहीं थी, क्योंकि हमारा जो क्लिनिक था हम पहले से ही डॉक्टर थे, इसीलिए हमको ज़्यादा ट्रेनिंग से नहीं गुजरना पड़ा। जो यूसातो था उससे अपना अलविदा कह के अपनी मिशन के लिए निकल जाता है। तभी जो सीनियर था उसके पास उसकी सिस्टर आते कहते हैं कि तुम किससे बात कर रहे थे। तभी जो उसका सीनियर था अपनी बहन से कह रहा होता है मैं तो बस एक न्यू मेंबर से बातें कर रहा था जो रोज स्क्वाड में अभी शामिल हुआ है। उसी तरफ जो यूसातो को हम देख पाते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा होता है। तभी वो कैसल के एकदम बाहर आ जाता है, तभी उसे गार्ड रोक लेता है। तभी यूसातो उससे कहता है मैं रोज स्क्वाड से हूँ। तभी जो गार्ड उसे जाने देता है। तभी उससे जो यूसातो पूछता है क्या तुम सच में एक जो मॉन्स्टर को तुम कैसल के अंदर जाने दोगे, वो भी मेरे द्वारा। तभी जो गार्ड तो कह रहा होता है इसकी फिक्र तुम मत करो, क्योंकि मैं पहले से ही रोज से बात कर चुका हूँ इस बारे में और इस बारे में तुम्हें पूरी परमिशन है, तुम लेकर जा सकते हो। तभी यूसातो जो ब्लूरिन था उसको लेकर अंदर चला जाता तो देख पाता है काफ़ी सारे नाइट ट्रेनिंग कर रहे होते। तभी वो इनुकामी सेनपाई को देख पाता है जो अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है स्वॉर्ड फाइट की ट्रेनिंग। तभी जो इनुकामी सेनपाई और प्रोटैगनिस्ट यूसातो को देखता है। तभी जो यूसातो उसको देखता है कहता है तुम कैसे हो। तभी इनुकामी सेनपाई और प्रोटैगनिस्ट यूसातो बातें करने लगता है। जो इनुकामी था वो यूसातो से पूछता है तुमको ये फ्लफी ग्रीन ब्रिजली बेयर कहाँ से मिला। तभी जो यूसातो से बताने लगता है जब मैं सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट में गया था। इनुकामी था वो यूसातो से कहता है क्या मैं इसको छू सकता हूँ। तभी जो यूसातो से कह रहा होता है तुम छू सकते हो, ये बिल्कुल फ्रेंडली है। तभी जैसे ही जो इनुकामी उसको छूने वाला होता है, लेकिन जो ब्लूरिन था उसको पंजा मार देता है हाथ पे, जिसकी वजह से जो यूसातो शॉक होता है यार, उससे कहता है तुम ये थोड़ा सा शर्मीला है। तभी जो इनुकामी था वो कह रहा होता है मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसने मुझे टच किया तो फिर मैं इसे ज़रूर से पेट करना चाहूँगी। तभी जैसे ही छूने वाला होता है ब्लूरिन को इनुकामी, तभी जो ब्लूरिन था उसके हाथ को काट लेता है। तभी जो यूसातो था उससे कहता है तुम इसके हाथ को जल्दी से छोड़ दो। तभी जो ब्लूरिन था उसे छोड़ देता है। तभी जो इनुकामी है पूछता है तुम यहाँ पे किस लिए आए थे। तभी जो यूसातो था कहता है मैं तुमसे और काजुकी उससे मिलने के लिए आया था। तभी उसे इनुकामी बताने लगती है जो काजुकी है मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए गया होता है अपने एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए। दूसरी तरफ देख पाते हैं काजुकी को जो जंगल में आ चुका होता है सेगिल के साथ।
जो सेगिल था उसे बता रहा होता है तुमको मॉन्स्टर से फाइट करना होगा, एक्सपीरियंस गैदर करना होगा किसी भी हालत में। तभी जो काजुकी उससे कहता है सही कहा, मुझे पता है जो डीमन आर्मी है इन्वेशन करने वाली है, उससे पहले मुझे प्रिपेयर होना होगा क्योंकि मुझे डीमन लॉर्ड को ख़त्म करना है। दूसरी तरफ देख पाते हैं उनकी तरफ काफ़ी सारे जो रेड वुल्फ है वो आ जाते हैं। तभी वो सभी लोग अपने स्वॉर्ड को लेकर तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। दूसरी तरफ यूसातो इनुकामी से बातें करने लगती है और कहती है तुम यहाँ पे कब तक रुकोगे, लेकिन जो यूसातो से कहता है मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि जो मेरी ट्रेनिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तभी जो इनुकामी था उससे कह रहा होता तुम कितने मीन हो, तुम कुछ देर रुक भी नहीं सकते। रात के समय जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो रोज से मिलता है और उससे बातें करने लगता है और कहता है जो मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तभी रोज था उसे कहने लगता तुम्हारी बॉडी कैसी फील कर रही है अब। तभी जो ईसा से बताता है अब मेरी बॉडी तो थोड़ी पहले से बेहतर है क्योंकि मैं अब हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करना सीख गया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तभी जो रोज वहाँ से जाने वाला होता है लेकिन अचानक से जो ईसा से बताने लगता है तुमने मुझे कहा था ना जो मेरी बॉडी स्टील की करनी होगी, मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि मुझे दूसरों को मारना नहीं है जंग में, क्योंकि मैं उनको बचाना चाहता हूँ। मैं तुमसे कह देना चाहता हूँ जो जंग में मैं किसी को भी ख़त्म नहीं करूँगा, मैं बस पीपल्स को सेव करूँगा। तभी जो रोज़ है उसके पास आकर कहती है ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये हमारा प्राइड है, हम दूसरों ख़त्म करके नहीं जीते, हम दूसरों को सेव करते हैं, यही हमारा मकसद है, तो इसीलिए अपने ऊपर प्राइड महसूस करो। दूसरी ये बात सुनने की वजह से जो प्रोटैगनिस्ट यूसा होता है बहुत ही मोटिवेट हो जाता है, कहता है मैं ज़रूर करूँगा। अभी हम अगले दिन को देख पाते हैं जहाँ पे रोज कैम्प के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट यूसा था वो सो रहा होता है। तभी उसके पास जो रोज़ आती है और उसके ऊपर जो बैग था वो फेंकता है, कहता है तुम्हारा स्पेशल ट्रेनिंग का वक्त आ चुका है, तुमको जाना होगा कैसल में, तुमको इनुकामी के साथ एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, तो फिर तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हम कैसल को देख पाते हैं जहाँ पे जो इनुकामी था तैयार हो चुका होता है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।